वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं पहले सैयद कासिम साहब के पास जाना चाहूंगा और फिर आपसे जवाब लूंगा। आपके लिए बहुत सवाल है मेरे मन में महेंद्र सिंह जी, क्योंकि मैं यूपी का परिणाम देख रहा था और आपकी बातों को याद कर रहा था। क्योंकि मैं यूपी इस बार घूमा नहीं, मैं तो बिहार झारखंड घूम रहा था, पर आपकी बातों को याद कर रहा था। कासिम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरकार अखिलेश की कौन सी स्ट्रैटेजी रंग लाई? ये बात हम लोग अक्सर किया करते थे, सपा बसपा का गठबंधन है नहीं, और वो जो वोटों का कॉम्बिनेशन है उसकी भरपाई अखिलेश कैसे करेंगे? अखिलेश उसकी भरपाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। क्या यह मान लिया जाए कि बसपा का वोट जो है बहुत हद तक, क्योंकि बीएसपी का हम वोट परसेंटेज देखते हैं, वो तकरीबन 9-10% के आसपास आ चुका है जो इस चुनाव में मिला है, तो क्या माना जाए कि आधे से ज्यादा वोट लेने में समाजवादी पार्टी सफल हो गई? पंकज जी, शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हम पिछले हफ्ते जब बैठे थे आपके साथ इसी मुद्दे पे, तो मैंने एक बात कही थी, कैलकुलेशन के साथ कही थी कि मुझे समाजवादी पार्टी 32-33% से ऊपर जाती किसी हाल में नहीं दिखाई दे रही। नहीं गई, लेकिन वो 32-33% को ऐसा सीटों का जो जो परिवर्तित होना है, ये चीज जो है ये शॉकिंग कि 41% से नीचे भाजपा भाजपा दिखाई नहीं दे रही थी। बसपा के बारे में तो लग रहा था कि बसपा का वोट शेयर कम होगा, हुआ भी 4% के करीब। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इतने कम वोट शेयर में इतना अच्छा रिजल्ट दे गई है, ये एक शॉकिंग तो था ही सबके लिए। हम लोग जैसे फैजाबाद में हम देख रहे थे कि अवधेश प्रसाद के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं बन रहा था, लेकिन फिर वही हुआ कि खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के अभय सिंह के विरोध में, उसके बाद बबलू सिंह, गुड्डू सिंह, लल्लू सिंह के विरोध में, और ऐसे लोग जो है उनके साथ लामबंद हुए और ये जो है उनकी लीड बढ़ गई। तो ये सामाजिक संतुलन के साथ साथ वो टिकटों के बंटवारे के साथ साथ इसमें एक रणनीतिक जो वोटिंग का एक स्टाइल है, उसको समझने में हम चूके, और इसके लिए हमको अपने असेसमेंट पे हमको जो चूक हुई है उसको सुधारने के लिए हम इस पे नए सिरे से काम करेंगे। कि ये मन भाई कि मतलब वोट परसेंट वही है जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई 20%, 18% मुसलमान, 7 यादव, 5 ओबीसी, 5 क्या कहते हैं एससी, और 2%, 2.5% जो है वो एंटी इनकम का सारा वोट अखिलेश के पास जाने के बाद भी 32, 32.5, 33% बनता है, वोट उतना ही निकला। और भारतीय जनता पार्टी का 41% है, उसके बाद भी सीटों के मामले में अखिलेश यादव आगे निकल गए। नहीं, पर ये एक ऐसा गणित है, इसको समझने के लिए समाजवादी पार्टी को अभी तो कासिम साहब 33.59% वोट ही मिले हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो मुझे लगता है कांग्रेस का परसेंटेज भी 9% के आसपास है, अगर मैं सही हूं तो। 10 के ऊपर है। क्या? कांग्रेस शायद 10 के ऊपर है। हाँ, पता नहीं, कांग्रेस 10 मेरी के ऊपर। नहीं, 9.46% कांग्रेस को हाँ वोट मिला है। जी हाँ। हाँ, 10 के आसपास जी। तो जी हाँ। ये जो है ये कैलकुलेशन में आ रहा था, लेकिन साथ में चूंकि बीजेपी 41-42 से नीचे लगती नहीं थी, उतनी ही रही, तो ये हो रहा था कि भाई इतने वोटों को बहुजन समाज पार्टी का वोट जो ट्रांसफर होगा उसको भी जोड़ा गया, ओबीसी जो आपके साथ अदर ओबीसी आ गया उसको भी जोड़ा गया, मुस्लिम 100% रखा गया, वो मिला उनको। 100 ही होता है, 90% तक पहुंच जाइए, 92% तो 100 ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे कैलकुलेशन की गलती है, लेकिन ये तो था ग्राउंड पे दिखाई देता था कि हाँ बिरादरियां टूटी हैं, लोग टूटे हैं, युवाओं में नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है। पंकज जी, एक चीज जो नहीं नजर आ रही थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो है जोश खरोश, भितरघात की कमी और भितरघात होना, ये नजर नहीं आ रहा था। कि कानपुर वाला सोच रहा था कि उन्नाव वाला हार जाए, उन्नाव वाला सोच रहा था फतेहपुर वाला हार जाए, फतेहपुर वाला सोच रहा था कि उसके बगल वाला बांदा वाला हार जाए, लखीमपुर वाला सोच रहा था कि उसके बगल में हार जाए, तो वो सोच रहा था कि लखीमपुर हार जाए। ये चीज हम लोग नहीं पढ़ पाए, इस चीज को हम लोग नहीं देख पाए, तो ये एक हमारी गलती है। लेकिन मैं फिर कल अपने स्टैंड पे जो कह रहा था आज फिर कह रहा हूँ कि मैं इस जीत को अखिलेश यादव की जीत देखता ही नहीं।
ये जीत जनता ने चुनाव को लड़ा, कांग्रेस का सहयोग था, वोटों का सही, जो टिकटों का सही बंटवारा, जनता में निराशा और गुस्सा बहुत था जिसका हम अंदाजा नहीं कर पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के नतीजे उसी तरह भारी पड़ गए जिस तरह से मध्य प्रदेश के नतीजे कांग्रेस के लिए भारी पड़ गए, कि अगर मध्य प्रदेश के नतीजे भी उसके अनुरूप निकलते जैसे राजस्थान में निकले हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यह आज सरकार बनाने से रोक लेते। पंकज जी, नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, ये भीतर घात की बात आपने की, भीतर घात किस तरह से दिखाई पड़ी आपको? मैं महेंद्र सिंह जी आ रहा हूं आपके पास, अनुपम जी भी जुड़ गए, आपका स्वागत है। भीतर घात किस तरीके से दिखाई पड़ा? क्या जो हम लोग जो ये चर्चा करते थे कि राजपूत वोटर्स नाराज हैं, हम लोग चर्चा करते थे राजा भैया नाराज हैं, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया फला फला नाराज हैं, क्या उसका असर जोरदार तरीके से हुआ? या हम ये मान लें कि केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई में बीजेपी चौपट हो गई उत्तर प्रदेश में? नहीं पंकज जी, सीट वाइज आप देखिए, जैसे मैंने अयोध्या फैजाबाद का जिक्र आपसे किया कि फैजाबाद में अभय सिंह से चुनाव हारने वाले खब्बू तिवारी की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर दिया। बबलू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले थे और लल्लू सिंह ने उनकी ज्वाइनिंग रोक दी थी, बीजेपी कार्यालय में सारी कुर्सियां उर्सियां लग गई थी, मीडिया को आमंत्रित कर लिया गया था, जितेंद्र सिंह बबलू पूर्व विधायक, और उनको लल्लू सिंह ने उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराने दी, पूरी टीम उनकी लग गई। इसी तरह अयोध्या में संजय सिंह, सॉरी अमेठी में संजय सिंह का, और वो जो राकेश प्रताप सिंह से हारी हुई टीम है उसके लोग लग गए। तो ये वितरघात हम नहीं देख पाए। ये इसका जो वोटिंग का तरीका था, ये जो साथ में रह के जो लोग साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करा गए, उस पर हमारी नजर नहीं थी, इसलिए नतीजे को हम उस तरह से नहीं पढ़ पाए, और नतीजे जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत आगे निकल गए। पंकज, महेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी इतने बड़े तरीके से जीती कैसे? मैं आपसे सीधे शब्दों में समझना चाहता हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट बिल्कुल ट्रांसफर हो गया? और ट्रांसफर हुआ तो किस हद तक ट्रांसफर हुआ? क्या युवाओं की नाराजगी, रोजगार और नौकरी को लेकर के नाराजगी, वो भी बड़ी वजह थी? क्या पेपर का लीक होना और बार बार विद्यार्थियों द्वारा ये आवाज उठाना और उसको दबा देना, ये भी एक बड़ी वजह थी? और क्या ये माना जाए कि राजपूतों का आक्रोश और केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई, ये भी बड़ी वजह थी? आप किन वजहों को बड़ा मानते हैं जिस वजह से, जिस बीजेपी को कहा जा रहा था कि 62-64 तो आना ही है, वो बीजेपी 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई? पंकज जी देखिए, मैं करीब 6 महीने से ये बात, और बहुत रेगुलर जो है आपका शो नहीं हुआ है 6 महीने से, या मैं उसमें भागीदार नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं ये बात 6 महीने से कह रहा हूं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मुश्किलें सामने खड़ी हुई, साफ दिखाई दे रही थी जमीन। और ये कई मेरे मित्र भी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थे। कई जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आप पुरानी क्लिप्स उठा के देख लें तो मैं ये बार बार कह रहा था कि जो इसके पीछे, एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, ये ना अखिलेश यादव की जीत है, ये जो भी वोट ट्रांसफर हुआ है वो ये कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, जो एक तरीके से मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश। लोग राहुल गांधी के बारे में जो है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जो है कस्बों में लोग बात करने लगे थे राहुल गांधी के बारे में। और जो एक जो है एमबीसीज का अगर बात करें, कुछ जो मुस्लिम्स का, जो दलित का वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, न कि अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की वजह से। निश्चित रूप से ये जो है अखिलेश यादव से कोई इस बात के जो है जो उनकी खासियत रही, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कोई खींच नहीं सकता, उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था कि कांग्रेस सफल हो गई दलित और एमबीसी वोट्स को इंडिया गठबंधन के पक्ष में ले जाने में।
और मैं कई बार मैंने बोला था कि इट इज 2009 फॉर कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस जो पहले कोशिश कर रही थी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने की, तो ये नतीजे कुछ और भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी भयानक होते। तो और मैं अभी भी मैं ये कहीं पे भी समाजवादी पार्टी के लोगों में ये गलतफहमी ना हो कि ये मैंडेट पूरी तरीके से पीडीए के लिए है या अखिलेश यादव के नेतृत्व के लिए है। मैं एकदम साफ करना चाहता हूं कि ये मैंडेट जो है वो राहुल गांधी के लिए है और कांग्रेस पार्टी के लिए है। और उनकी संगठन जमीन पे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जो है उनका संगठन जमीन पे है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लेकिन ये जो केमिस्ट्री बनी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कुछ हद तक जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को अगर एक दो रैली, चाहे फूलपुर की रैली की बात करें जिसमें बहुत जो है आक्रामक हो गए उनके समर्थक, उनके समर्थकों ने उतनी बड़ी गलतियां नहीं की जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 के पहले की स्थिति याद आ जाए, वो डरने लगे। ये इसका क्रेडिट निश्चित रूप से अखिलेश यादव को जाता है कि, और दूसरा जो क्रेडिट जाता है, जो बार बार हम कह रहे हैं दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, कि उन्होंने इस चुनाव को मोदी वर्सेस हू नहीं करने दिया। वो स्थानीय स्तर पे चुनाव लड़े, स्थानीय मुद्दों को चुनाव लड़े। जो जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी करती रही, उस गलतियों को भुनाने की कोशिश की उन्होंने जमीनी स्तर पे। और जैसे अब की बार 400 पार, मैंने ये बोला था कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के, आपको याद होगा शायद, आप जो है शो एंकर कर रहे थे, आप पुष्कर कर रहे थे, कि ये नारा दिया किसने और किस माइंडसेट से ये नारा दिया। इस नारे ने सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, दो तरीके से। पहला कि उनका जो अपना समर्थक था, उनका जो अपना कार्यकर्ता था, उनका वो एक तरीके से निश्चिंत हो गया। उसको लगा कि नहीं, इतनी बड़ी जीत हो रही है तो हमें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। 2018 से मैं यहाँ पे हूँ और उसके मैंने 3 चुनाव देखे हैं, एक नगर निगम के चुनाव, एक जो है लोकसभा के 19 के चुनाव, और एक जो है मैंने 22 के विधानसभा के चुनाव। एक हफ्ते पहले जो है वोटिंग स्लिप जो है आरएसएस के फुट सोल्जर्स जो है घर घर तक पहुंचाते थे। इस बार कोई पूछने नहीं आया कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपकी स्लिप मिली कि नहीं मिली, आप वोटिंग लिस्ट में हैं कि नहीं। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई बहुत बड़ा जो है मतभेद पैदा हो गया, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में, और उसमें ग्रैंड नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि उनको लगा कि नहीं, हम तो जीत ही रहे हैं और कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। जो तीसरी बात जो जमीन पे जो, और इस नारे ने जो दूसरा नुकसान किया कि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में खासकर जो है पिछड़ों को और दलितों को ये कर दिया कि अगर, जिसमें इनके कुछ नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कि अगर 400 पार हो गए तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये शायद जो है वो कन्वे करने में, और इसकी बात जो है लोग करने लगे। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो राहुल गांधी की गारंटीज थी, लोगों ने पता नहीं क्यों जो है जिससे भी मैंने बात की, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ा, और शायद उसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं, 8,500 रुपए महिलाएं यहाँ की बोल रही थी, बच्चियां बोल रही थी, जो छात्राएं स्टूडेंट्स हैं वो बोल रही थी कि नहीं, 8,500 तो मिलने हैं और साल के 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में खटाखट 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 आने वाले हैं। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पॉपुलराइज करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये तमाम गलतियां, जो एक बड़ा वर्ग था, खासकर युवा का, जो कटिंग अक्रॉस कास्ट, रिलीजन, मतलब वो क्लास, वो ये बात कर रहा था, क्योंकि इन छोटे शहरों में जो युवा है वो अब जो है आईएएस जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए एस्पायर नहीं करता है। खासकर जो पिछड़े वर्ग का और दलित युवा है, वो रेलवेज के एग्जाम्स के बारे में, ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम्स के बारे में, एसएससी के एग्जाम्स के बारे में, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो क्लरिकल और जो ग्रुप डी के एग्जाम्स है उसके बारे में सोचता है। उसको ये लगा कि उसमें से एक बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि आप देखें
कि कोविड के बाद जो है ये परीक्षाएं नहीं हुई, और वो उनमें से एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिनकी उम्र निकल गई, और वो खुल के बोलने लगे कि अब तो हमारी एज ही नहीं बची है, अब तो हम कैसे जो है एग्जाम देंगे, इन्होंने एग्जाम ही नहीं कराया। अगर परीक्षाएं होती रहती तो कोई फेल होता है तो उसको लगता है कि इसमें मेरी कमी है, लेकिन अगर परीक्षाएं ही ना हो और उसके बाद जो है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं सक्षम हूं, मैं इस चलिए, परीक्षा तो को पास कर सकता था अगर ये तो परीक्षा होती। इसका साफ वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।